Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my channel Maths with Karin Tuka. In lecture 18, I will start unit number 9, that is trigonometric function. Exercise 9.1 is start. Now question number 1 is find the maximum and minimum value of the following functions. हमने क्या करना है, हमें कोई भी फंक्शन गिवन है उसकी हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला देख लेते हैं जो कि हमारे पास है। मैक्सिमम के लिए हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा a प्लस एब्सोल्यूट ऑफ b एंड मिनिमम के लिए हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा a माइनस एब्सोल्यूट ऑफ b। अब सवाल ये बनता है कि a हमारे पास क्या होगा और b हमारे पास क्या होगा। जो भी कांस्टेंट टर्म होगी सिंपल उसको हम a कहेंगे और जो भी cos थीटा या sin थीटा के साथ नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा b। सो जस्ट हमने यहाँ पुटिंग करनी है और इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। इसका फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, ये लिख लिया है हम लोगों ने। फॉर्मूला लिखते हैं मैक्सिमम के लिए। पहले हम लिख लेते हैं a की वैल्यू हमारे पास क्या है। a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -2। जो साइन इसके साथ होगा वो हमने मस्ट लिखना है। नाउ मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस एब्सोल्यूट ऑफ b। पुटिंग करते हैं, a की जगह हमने लिखना है 2 प्लस एब्सोल्यूट -2। एब्सोल्यूट क्या करता है, जस्ट नेगेटिव साइन को रिमूव करता है। तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या आ गई 4। अब हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मिनिमम का फॉर्मूला लिख लेंगे इज इक्वल टू a माइनस एब्सोल्यूट ऑफ b। पुटिंग करनी है, a हमारे पास क्या है 2 माइनस b हमारे पास क्या है -2। 2 माइनस, अब ये नेगेटिव साइन रिमूव होके हमारे पास आ जाएगा +2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा 0। तो इस पार्ट की हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है 4 और मिनिमम वैल्यू है 0। नाउ पार्ट 2 इज y इज इक्वल टू 2/3 माइनस 1/2 साइन थीटा। तो इसकी भी हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें भी हमें क्या चाहिए होगा, पहले a एंड b। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। a है हमारे पास 2/3 एंड b हमारे पास क्या होगा, जो साइन थीटा के साथ होगा। तो b है हमारे पास -1/2। मैक्सिमम वैल्यू फॉर्मूला लिख लेते हैं a प्लस एब्सोल्यूट ऑफ b। a हमारे पास क्या है 2/3 प्लस b हमारे पास क्या है -1/2। 2/3 प्लस यहाँ पे नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा तो यहाँ सिंपली आ जाएगा 1/2। सो यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 6, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 3। तो 4 प्लस 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 7/6। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7/6। देन मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला लिख लेते हैं, मिनिमम इज इक्वल टू a माइनस एब्सोल्यूट ऑफ b। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2/3 माइनस b की वैल्यू हमारे पास -1/2। नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट है हमारे पास। तो हमारे पास आ जाएगा 2/3 माइनस 1/2। देन नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा, यहाँ 4 माइनस 3 1/6। Now part 3 is y is equal to 1/5 minus 2 sin into 3 theta minus 7। तो इसमें भी हमने सबसे पहले क्या करना है, a की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/5 एंड b की वैल्यू हमारे पास क्या है -2। सो सिंपली हमने क्या करना है, फॉर्मूला में पुटिंग करनी है। फॉर्मूला लिख लेते हैं, मैक्सिमम इज इक्वल टू a प्लस एब्सोल्यूट ऑफ b। a की वैल्यू हमारे पास है 1/5 प्लस b की वैल्यू हमारे पास -2। नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा 1/5 प्लस 2। देन एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस 10 इज इक्वल टू 11/5। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 11/5। मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला लिख लेते हैं, a माइनस एब्सोल्यूट ऑफ b।
पुटिंग करनी है। ए हमारे पास है 1/5 माइनस बी हमारे पास है -2, नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा। 1/5 -2 इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 1 - 10, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -9/, यहाँ आ जाएगा 5 -9/5। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 11/5 और मिनिमम वैल्यू हमारे पास -9/5। पार्ट 4 देख लेते हैं। पार्ट 4 है हमारे पास। पार्ट 4 इज y इज इक्वल टू 7 + 3/5 cos 2 थीटा -1। सिंपली हमने पहले a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो हमारे पास क्या होती है, a ये होता है हमारे पास और b दिस वन। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू हमारे पास 3/5। मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू a प्लस एब्सोल्यूट ऑफ b। पुटिंग करेंगे 7 प्लस एब्सोल्यूट ऑफ 3/5। ओपन करेंगे इसको, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 35 + 3 38/5। तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारे पास 38/5। मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। a माइनस एब्सोल्यूट ऑफ b। a की वैल्यू हमारे पास 7 माइनस b की वैल्यू हमारे पास 3/5। एब्सोल्यूट आ जाएगा यहाँ पे। देन ओपन करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 35 - 3 तो आ जाएगा हमारे पास 32/5। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 38/5 है और मिनिमम वैल्यू हमारे पास 32/5। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें भी हमने क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बट क्या आ गया यहाँ पे, रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब ये बाई की फॉर्म में आ गया है। इसमें भी हमारे पास फॉर्मूलाज यही यूज होंगे। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। y इज इक्वल टू 1/4 + 3 sin थीटा। तो मैंने क्या कहा है कि इसमें यही फॉर्मूला यूज करना है। इट्स मीन हमारे पास a और b की वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास अलग करना मुश्किल है, बट यहाँ पे हमने क्या करना है, जस्ट y प्राइम इज इक्वल टू, इज y की फॉर्म में है, इसको सिंपल स्टेटमेंट में लिख देंगे 4 + 3 sin थीटा। देन अब ये हमारे पास a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। लिखते हैं a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 3। नाउ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें एक ट्विस्ट है हमारे पास, वो एट द एंड हम देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है, क्योंकि हमने इसको y प्राइम का नाम दे दिया है। तो एंड पे हमने डिसाइड करना है, बट फॉर्मूलाज हमारे पास यही लगेंगे। तो लिखते हैं मैक्सिमम इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास इसका आंसर आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, वो हम चेक करेंगे इन दोनों में से हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, उसमें से हमने फाइंड आउट करना है। ये जस्ट हमारे पास फॉर्मूला है a + b। a हमारे पास क्या है 4 + b हमारे पास क्या है 3। 4 + 3 इज इक्वल टू 7। मिनिमम के लिए हमारे पास आ जाएगा a - b। अब ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये अब हमने आगे देखना है कि हमारे पास कौन सी है। a माइनस एब्सोल्यूट ऑफ b। a हमारे पास क्या है 4 माइनस b हमारे पास क्या है 3। सो 4 - 3 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ हमने क्या किया था, यहाँ पे अब हमें लग रहा है कि 7 मैक्सिमम है और मिनिमम वैल्यू हमारे पास 1 है, जो कि हमारे पास ये नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास रेसिप्रोकल में था। इसको हमने रिमूव करके एक स्टेटमेंट बनाई थी, अब दोबारा से हमने इसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। इसके लिए अब हमने क्या करना है, अब मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है 7 लिखते हैं और मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है 1। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल था, सिंपली हमने क्या करना है, इस फॉर्म में इसको लिख लेना है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पॉइंट्स में कुछ आंसर आएंगे, बट इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, 0.1 से करेंगे तो दिस वन आगे चलता जाएगा। ये मतलब इसकी वैल्यू कुछ आ रही है 0 पॉइंट समथिंग और ये हमारे पास आ रहा है 1। अब इन दोनों में से हमने देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है और
मिनिमम वैल्यू क्या है। तो यहाँ से हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 1 और मिनिमम वैल्यू आ रही है हमारे पास 1/7। सो ये जो मैक्सिमम और मिनिमम लिखा हुआ है ये जस्ट फॉर्मूलाज को यूज़ करने के लिए हमने फाइंड आउट करने थे इसलिए लिखा है, बट यहाँ पे रेसिप्रोकल है तो इसलिए हमने ये मेथड करके यहाँ से फाइंड आउट करनी है। अगर आप लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको हम नाम दे देते हैं m प्राइम का और इसको हम दे देते हैं स्मॉल m प्राइम। सो जब हम ये फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये इसी तरह आ जाएगा, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी और ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। पार्ट 2 देख लेते हैं हम। पार्ट 2 है हमारे पास y इज इक्वल टू 1/2 माइनस 5 cos थीटा। इसमें भी हमने उसी तरह करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। y प्राइम ले लेंगे हम, ये जो y की फॉर्म में हमारे पास है इसको उठा लेंगे 1/2 माइनस 5 cos थीटा। एट दी एंड हम दोबारा से रेसिप्रोकल लेते हैं ताकि हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पे a आ जाएगा हमारे पास 1/2 और b आ जाएगा हमारे पास -5। तो इसको मैंने नाम दिया था m प्राइम का, मैक्सिमम को मैंने कह दिया था m प्राइम ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, और इसको स्मॉल m प्राइम। ठीक है, जस्ट रिप्लेसिंग की थी। m प्राइम हमारे पास क्या है, a प्लस एब्सोल्यूट ऑफ b। a हमारे पास क्या है 1/2 प्लस b हमारे पास क्या है -5। तो 1/2 प्लस 5 नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा हमारे पास, तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 10 इज इक्वल टू 11/2। देन अब हमने क्या करना है, स्मॉल m प्राइम इज इक्वल टू a माइनस b। फॉर्मूलाज हम यही यूज करेंगे, बट एट द एंड हमने, क्योंकि ये हमारे पास रेसिप्रोकल में है तो एट द एंड हमने इस आंसर का भी रेसिप्रोकल लेना है। देन हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। a हमारे पास क्या है 1/2 प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एब्सोल्यूट ऑफ -5, देन 1/2 -5, एलसीएम ले लेंगे 1 माइनस 10 इज इक्वल टू -9/2। देन हमने क्या करना है, इन आंसर्स का रेसिप्रोकल लेना है, लिख लेते हैं फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो हमने क्या करना था मैक्सिमम वैल्यू के लिए, ये हम बाद में फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास आंसर क्या है 11/2। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 एंड सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या थी -9/2। तो इसका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 2 ऊपर चला जाएगा 2/11। यहाँ पे भी 2 ऊपर चला जाएगा -2/11। तो नेगेटिव सॉरी यहाँ पे आएगा 9। तो नेगेटिव नंबर के साथ, नेगेटिव साइन के साथ जो भी नंबर होता है वो मिनिमम ही होता है। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू लिख लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/11 और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -2/9। नाउ पार्ट 3 इज सेम वैसे स्टेप्स करने हैं। y प्राइम ले लेंगे। y प्राइम हमारे पास क्या होती है 1/, की फॉर्म में जो हमारे पास डिवीजन में टर्म होती है उसको लिखते हैं 1/3 -4 साइन 2 थीटा -5। सो हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 1/3 एंड b इज इक्वल टू -4। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है मैक्सिमम का, जिसको हमने m प्राइम का नाम दिया है, क्योंकि हम एट दी एंड जो है डिसाइड करते हैं हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है। a की वैल्यू पुट करेंगे 1/3 प्लस b हमारे पास क्या है -4, देन नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा +4 आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे 1 + 12 इज इक्वल टू 13/3। देन स्मॉल m प्राइम हमारे पास क्या आ जाएगा a माइनस एब्सोल्यूट ऑफ b।
जस्ट पुटिंग करनी है हमने 1/3 माइनस -4 1/3 -4 is equal to 3 1 minus 12 is equal to -11/3। देन हम क्या करते हैं, इन टर्म्स का जो हमारे पास आंसर आते हैं इनका भी रेसिप्रोकल लेते हैं एट द एंड। तो लिख लेते हैं फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट आंसर हमारे पास क्या है 13/3, इसका हमने क्या करना है रेसिप्रोकल लेना है। एंड सेकेंड हमारे पास क्या आया है -11/3, इसका भी रेसिप्रोकल लेना है। इज इक्वल टू ये 3 ऊपर चला जाएगा 3/13, यहाँ पे भी 3 ऊपर चला जाएगा -3/11। सो नेगेटिव साइन के साथ जो भी टर्म होती है वो हमारे पास क्या होती है मिनिमम। सो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 3/13 एंड मिनिमम वैल्यू हमारे पास -3/11। Now part 4 is y is equal to 1/3 plus 2/5 sine into 5 theta minus 7। तो सबसे पहले हमने क्या करना है y prime is equal to 3 plus 2/5 sine into 5 theta minus 7। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, तो जस्ट आपने ट्रिक्स याद करनी है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देन हमने क्या करना है ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि हमारे पास 3 और बी हमारे पास है 2/5। फॉर्मूला यूज करेंगे m प्राइम इज इक्वल टू a प्लस एब्सोल्यूट ऑफ b, वैल्यू पुट कर लेंगे 3 प्लस 2/5, 3 प्लस 2/5 आ जाएगा। देन एलसीएम ले लेंगे 15 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 17/5। देन हमने क्या करना है नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस एब्सोल्यूट ऑफ b, पुटिंग करेंगे 3 माइनस 2/5, एलसीएम डायरेक्ट ले लेते हैं 3 माइनस यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 15 माइनस 2 दैट इज 13/5। देन एट द एंड हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल लेते हैं, ये आप लोगों ने माइंड में रखना है जस्ट के यहाँ पे रेसिप्रोकल है तो एट द एंड इन आंसर्स का भी हम रेसिप्रोकल लेंगे। सो लिखते हैं फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हमने क्या करना है, पहला आंसर हमारे पास क्या है 17/5 और दूसरा हमारे पास क्या है 13/5। रेसिप्रोकल करके क्या करते हैं 1/, की फॉर्म में लिख लेते हैं। सो यहाँ से आ जाएगा 5/17 और यहाँ से आ जाएगा 5/13। अब इनको हमने फाइंड आउट करना है तो कैलकुलेटर में डालेंगे, सिंपली हमारे पास फाइंड आउट हो जाएंगे। 5/17 हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0.294 समथिंग और 5/13 हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0.384 समथिंग। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास कौन सी वैल्यू जो है मैक्सिमम है और कौन सी मिनिमम है। तो लिखते हैं मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू इज दिस, क्योंकि ये है 0.3 और ये है 0.2। 5/13 हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है और 5/17 हमारे पास मिनिमम वैल्यू है।